Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के दो एस्पेक्ट्स को पढ़ लिया था। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बॉडी और यूनिवर्स के तवाज़ुन को बैलेंस करके रखे हुए हैं। अगर हमारे ऊपर एक किस्म की फोर्स अमल कर रही है तो उसके साथ साथ हमारे ऊपर बैलेंस फोर्स भी एक्ट कर रही होती है। उसी से मुतल्लक आज की हमारी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, जिसमें मुखालफ जो एनर्जीज हैं वो अपने आप को किस तरह से बैलेंस करके रखती है, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह करने से उनके ऊपर क्या असर होता है और एट द लास्ट उनका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है, उसको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बच्चे इंटर कन्वर्जन करना किसी भी चीज का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करना होता है। हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में ये चीज डिस्कस की थी कि कोई भी चीज या कोई भी शख्स एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, ना कर सकता है। इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन ना तो इसको पैदा किया जा सकता, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। उसी की बेस पर आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहले क्या है कि आपको क्वेश्चन का पता नहीं, ये क्वेश्चन किस तरह से बच्चे, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है व्हाट इज द इंटर कन्वर्जन of the potential energy and kinetic energy, yeah, what is the interconversion of the body of the kinetic and potential energy when the absence of the air या in the absence of the air, हवा की गैर मौजूदगी में जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है वो क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। कंसीडर अ बॉडी एट सर्टेन हाइट, फर्ज करें एक बॉडी है जिसको एक खास ऊंचाई के ऊपर रखा गया है। क्या किया गया, उसको खास ऊंचाई के ऊपर रखा गया है। अ बॉडी एट सर्टेन हाइट, वी डिवाइड द हाइट इनटू 3 स्टेप्स, चेक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है और उसको हम लोगों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रखा हुआ है। क्या किया हुआ है, उसको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रखा हुआ है। पॉइंट्स पर रखने के साथ साथ हम लोग ये भी चीज देख रहे हैं कि उसके जो स्टेप्स हैं उनको भी डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, उनके पॉइंट्स को भी डिवाइड कर दिया। अब उनके पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग कैसे बनते हैं। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, नीचे की तरफ जब मोशन को डिस्कस करेंगे, इट्स हाइट अबव द ग्राउंड हैज डिक्रीज। जब मोशन को नीचे की तरफ डिस्कस करना चाहेंगे तो इसकी जो हाइट होगी अबव द ग्राउंड वो कम होना शुरू हो जाएगी। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, और इसी लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड वी नो दैट व्हेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड इक्वल काइनेटिक एनर्जी इज, जैसे जैसे हमारे पास एक एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी दूसरा एनर्जी का जो हिस्सा है वो बढ़ता जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती जा रही है तो इसका काइनेटिक एनर्जी वाला हिस्सा वो बच्चे चेंज होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। अब देखिएगा एक और यहाँ से चीज समझ में आ रही है हमारे, एट द ग्राउंड स्टेट जो हमारे पास एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ये पॉइंट बड़ा ही काबिले एहतराम है कि हमें इस चीज के बारे में इल्म दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो वजूद है वो ज्यादातर ग्राउंड स्टेट में यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशन में होता है और पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0। लेकिन ड्यू टू द हाइट, जैसे जैसे हम अबव जाएंगे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करना शुरू कर देगी और एक पॉइंट आएगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब देखिएगा जो हमारे पास ये कंसेप्ट है वो क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है, उसका ज़या हो रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। नाउ कैलकुलेट इन डिफरेंट वेज, हम इसको डिफरेंट तरीकों से जाहिर करते हैं। ये देखिएगा बच्चे शक्ल बनाई हुई है। फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है। ये 3 तरह के कंसेप्ट बना रहा है। कितनी तरह के, 3 तरह के। अगर ये एट द हाईएस्ट पॉइंट पर है, कहां पर है, ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, जब ये हाइट से डाउनवर्ड आएगा
तब इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो देखेंगे। एट द ग्राउंड जब जमीन पर आएगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। जब ये बच्चे हाइट पर होगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका हुआ है, तब इसकी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी काउंट होगी mgh। m और g कहां से है बच्चे, ये इंडिविजुअली आपके पास वेट की वजह से है, जो ग्राउंड स्टेट यानी ग्रेविटी की शक्ल में अट्रैक्ट करने वाला मास है उसको हम लोग W यानी वेट, और वेट किसके होता है इक्वल mg के, और जो हाइट उसके दरमियान में है यहां से यहां तक वो हाइट आपके पास उसका h कहलाएगा। इस तरह से ये दोनों फैक्टर्स मिलकर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे। जैसे जैसे जमीन की ग्रेविटेशन से हम ऊपर जाएंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो, और एट द हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। वही पॉइंट्स हैं। फॉर काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इन टू वेज आर द बेसिक एवरेज 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi का स्क्वायर एट हाईएस्ट पॉइंट आर आ पॉइंट ए, या ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। एट हाईएस्ट पॉइंट यानी ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है जीरो। अब हम देखते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है। हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो है। तो बच्चे जब हम लोग टोटल एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे देखिएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh प्लस जीरो, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो पहली इक्वेशन बनेगी वो इसका पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा होगा, जिसको आप लोग mgh से ज़ाहिर करेंगे। किससे ज़ाहिर करेंगे? mgh से। एट पॉइंट बी की शक्ल में देखिएगा, पॉइंट बी की शक्ल में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कौन सा हिस्सा बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा हिस्सा कम होगा। देखिए जब हम लोग हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग s कह लें या x कह लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। छोटा डिस्टेंस है ना, तो छोटा डिस्टेंस आपका हाईएस्ट पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट की तरफ आते हुए डिस्प्लेसमेंट है। जब हम लोग छोटी सी हाइट नीचे की तरफ आएंगे ना, तो वो थोड़ा सा वेट गेन करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? थोड़ा सा वेट गेन करना शुरू, यानी जिस वेट से वो नीचे फ्रीली फॉल करना शुरू करके डाउनवर्ड आया है, जब वो डाउनवर्ड आया तो उसने क्या किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट तय किया, यानी अब उसके पास थोड़ी सी ग्रेविटी की फोर्स आ गई है, यानी उसका कोई वेट है, और जो वेट है वो क्या है, mg के बराबर। अब हाइट से लेकर जिस पॉइंट x तक उसने फासला ट्रेवल किया या डाउनवर्ड आया वो था x, तो फिर h में से हम लोग x को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा mg इंटू h माइनस x, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, mgx। पोटेंशियल एनर्जी में एक फैक्टर माइनस हो रहा है और वही फैक्टर काइनेटिक एनर्जी में जमा हो रहा है। आप लोगों ने ये चीज पहले पढ़ी है। जैसे जैसे फैक्टर्स में तब्दीली आती जाएगी, एनर्जी कम या ज्यादा होती जाएगी, उसी लिहाज से इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम, और अगर पोटेंशियल एनर्जी जिस फैक्टर से बढ़ेगी उसी फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये दोनों आपस में इस तरह से इंटर कन्वर्ट करेंगे। जब पॉइंट बी की बात करते हैं तो पॉइंट बी पर आकर वो एक्स डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। क्या करेगा? वो एक्स डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, और जब वो एक्स डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तब उसके पास जो एनर्जी होगी वो एक फैक्टर कम हो जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी की जो एनर्जी होगी वो एक फैक्टर ज्यादा हो जाएगी, यानी mg इंटू एच माइनस एक्स, एच हाइट में से x फैक्टर कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का x वाला फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो पॉइंट बी के ऊपर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी सी वैल्यू आ जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है vb, तो इसलिए यहाँ पर v स्क्वायर यानी vb का स्क्वायर, बी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी बनेगी। अंडरस्टूड है? नो चेंज इन दी मैथ में कोई कमी नहीं है, कोई चेंज नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आएगा जो हमारे पास vb बन गया है। तो इस हिसाब से देखिएगा, बॉडी कवर्स इस डिस्टेंस फ्रॉम a टू b एंड स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम a टू b इनटू x। तो आपके पास जो इन्वेशन यहाँ पर इन्वर्शन बनेगा, कन्वेंशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी, जो s है वो छोटा डिस्टेंस x बन जाएगा, एक्सलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है तो a की वैल्यू g, तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो बच्चे जीरो होगी, क्योंकि वो रेस्ट की हालत से मूव करना शुरू किया है उसने। कहां से मूव करना शुरू किया उसने? रेस्ट की हालत से मूव करना शुरू किया, तो लिहाजा आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो और जो दूसरी वेलोसिटी है वो इसकी vb बन जाएगी। फिर इसी वजह से जब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन,
तो वहां पर जो इसकी वैल्यू बनेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से वो बन जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, यहाँ पर 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर हमने अभी अभी डिस्कस किया है। वो रेस्ट की हालत से मूव करना शुरू किया था। रेस्ट हालत में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ए क्या है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। एस क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट जो उसने ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया वो वाला एक्स हो जाएगा। ए जी हो जाएगा, वी एफ हमारे पास वी बी हो जाएगा। ठीक है, ये वी बी हो जाएगा और ये जीरो। तो इस वजह से हमारे पास जो इक्वेशन आई वो वी बी की क्या आ जाएगी, वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। क्या आ जाएगा, 2gx। पुट करें काइनेटिक एनर्जी में जो वैल्यू थी वो पुट करें। वीबी की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 2gx पुट किया, 2 2 से कैंसिल। यहाँ पर जो बच्चा आपके पास बच्चे वो बच गया mgx। क्या बच गया, mgx बच गया। जब mgx बचेगा तो इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से यहाँ पर बनेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी में वही फैक्टर काम हो रहा है, x काइनेटिक एनर्जी में अल्फा और जो फिर उसका h वो उसमें माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी में mg इंटू एच माइनस एक्स माइनस हो गया। ये दो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, mgh माइनस mgx। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मजमू है। यहाँ पर पुट किया, ये देखिएगा mgx से कैंसिल, माइनस वाले फैक्टर से दोनों को जमा किया। एक दफा काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर लिखा प्लस पोटेंशियल एनर्जी को लिखा। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर बचेगा वो बचेगा mgh। दो फैक्टर्स हमारे सेम आ गए, एक इक्वेशन 1 वो भी सेम था और ये अब इक्वेशन 2 ये भी सेम आ गया। अब मीन टोटल एनर्जी सेम एट एज ए, जो ए की इक्वेशन है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब बच्चे पॉइंट सी की इक्वेशन को देखते हैं। पॉइंट सी की इक्वेशन में क्या बनता है, देखिएगा पॉइंट सी हमारा ग्राउंड की तरफ है। इक्वेशन में भी देखिएगा और तस्वीर में भी देखिएगा। जो हमारे पास ग्राउंड सी है वो क्या कहता है, ये देखिएगा। अगर मैच था यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर, बाय स्टेप हमने ए पर गए, बी पर गया। अब हम पॉइंट सी पर जाएंगे। एट पॉइंट सी पर आप लोगों को पता है ग्रेविटी की वजह से जो ग्राउंड इक्वेशन बनेगी हमारी वो काइनेटिक एनर्जी की होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी के लिए पॉइंट सी अबव द ग्राउंड, वी आई हमारी क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एस किसके बराबर है, हाइट के। वी एफ किसके बराबर आ जाएगा, सी के, जो फाइनल वेलोसिटी वो इसको सी पॉइंट पर मिल रही है। एक्सेलरेशन जी के इक्वल है क्योंकि वो ड्यू टू द ग्रेविटी है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या बनेगी, देखिएगा बाय यूजिंग द अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2gh इज इक्वल टू vc स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी सी पॉइंट पर, तो ये वेलोसिटी सी, क्योंकि चेंज सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में आएगा, बाकी इसके मास में चेंज नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं vc, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर, वैसे का वैसे vc को हमने चेंज किया, v की जगह vc, क्योंकि पॉइंट सी की वेलोसिटी कंसीडर की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 vc की जगह हमने क्या पुट करना है बच्चे, 2gh पुट किया, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, mgh। और अगर इसका टोटल फैक्टर भी निकालेंगे तो हमारे पास mgh यानी काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड स्टेज देयर विल बी ओनली द फोर्स व्हिच इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे जब हम इसकी ग्राफ बनाएंगे, मतलब हमने इसकी ग्राफ देख ली है, अब इसकी टोटल पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखने लगे हैं। एट पॉइंट सी रिमेनिंग हाइट इज जीरो, कोई भी हाइट नहीं है क्योंकि जमीन तो कोई हाइट नहीं है, वो जस्ट उसकी ऑब्जेक्ट की अपनी होगी और वो ग्राउंड में ही कंसीडर की जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब एच जीरो होगा तो फिर इसका फैक्टर सारा जीरो। तो देखिएगा टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी हमारी, mgh, तो mgh को यहाँ पर पुट किया बच्चे, जीरो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी, हेंस हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन में आएगी वो क्या आ जाएगी, mgh। हेंस ओवरऑल चेंज और द इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी विल बी सेम, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द इंटर कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और ये आपका mgh कहलाएगा। क्या कहलाएगा, mgh। तो फॉर अ बॉडी फॉल फ्रॉम h1 टू, अब हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस आ गया हाइट के हिसाब से। अगर आपकी हाइट है एक h1 और दूसरी हाइट h2, मतलब टोटल हाइट h1, हाइट में से एक फैक्टर वो है h2, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं जब हमारे पास स्टेप बाय स्टेप फार्मूलाइजेशन है,
तो इस फार्मलाइजेशन को हम लोग किस तरह से कंसीडर करेंगे। फॉर अ बॉडी फॉल फ्रॉम द हाइट h1 टू h2, h1 से h2 पर आ रही है, मतलब उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, h1 माइनस h2। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh था। लिहाजा यहाँ पर फैक्टर चेंज हो रहा है ना, तो h की जगह आ जाएगा h1 माइनस h2, क्योंकि ये वो वाली हाइट है जो इसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कंसीडर की थी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, जो आपका गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका वेलोसिटी v2 से v1 की तरफ होगा, यानी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये बच्चे आप लोगों की टोटल वैल्यू की इक्वेशन होगी। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने सीखा इंटरकन्वर्जन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, किस तरह से एनर्जी का एक तरफ ज्यादा हो जाना दूसरी तरफ कम हो जाना, उस फैक्टर्स को अफेक्ट करना और उनकी मुख्तलिफ इक्वेशंस बनाना। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। किसी भी चीज में किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। हमारी यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है मुतल्लिका लेक्चर्स की, 9, 10, 11 जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, उन प्लेलिस्ट से आप लोग अपने मुतल्लिका लेक्चर को भी सुन सकते हैं, तरतीब के साथ भी एक प्लेलिस्ट को चला सकते हैं, ताकि आप लोगों के असाइनमेंट्स में कोई भी कमी बेशी ना हो। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।